हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं बायोलॉजी में। किस एग्जाम के लिए? नीट के एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। किसको कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए अब देखते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रोल को प्ले करता है किस? प्रोटीन सिंथेसिस के। ठीक है, एंड नाउ टर्म्स इज अ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बने होते हैं किससे? अमीनो एसिड से, और जो कैरी करते हैं आउट अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इन द सेल। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन इन द, जो कैटेलाइज करता है केमिकल रिएक्शन इन द सेल। ठीक है, कैटेलाइज का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को बूस्ट अप कर देना। नाउ नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो कि सराउंडेड होती है ऑल सेल्स में एंड रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज अ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड, जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होते हैं किसमें? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। नाउ क्लियर। नेक्स्ट है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सेल डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा गैमीट। गैमीट मतलब स्पर्म एंड एग्स की बात हो रही है। एंड ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जैसे पेरेंट सेल में जो भी नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, उसके हाफ की बात हो रही। लाइक 46 है। ठीक है, लेट मी राइट है। 46 है तो 23 की बात हो रही है। ठीक है, ये पेयर नहीं है, 46 कंप्लीट बता रही हूँ। अगर पेयर की बात होगी तो 23 पेयर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीन क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है दैट कोड, हर सेगमेंट का एक कोड होता है फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन और ट्रेड्स के लिए। एलील क्या होते हैं? वन ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है जीन की। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज, अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस। कोई भी डीएनए सीक्वेंस आपका लिखा हुआ है उसमें कुछ भी चेंज हो जाए, और वो क्या रिजल्ट देता है? ऑल्टर जीन फंक्शन को और क्रिएशन ऑफ न्यू एलील्स को। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच इंडिविजुअल विद एडवांटेजियस ट्रेट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ये जो है मोर लाइकली होते हैं किसके लिए? सर्वाइव के लिए एंड रिप्रोड्यूस के लिए, और लीड करते हैं टू द इवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम। नाउ नेक्स्ट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? ये एक ट्रेट होती है, और ट्रेट कह सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, जो कि इंक्रीज करता है किसके? ऑर्गेनिज्म की फिटनेस के लिए और इन इट्स इन्वायरमेंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करता है किसको? सनलाइट को इनटू एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और सेल्यूलर रिस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सेल कन्वर्ट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल कन्वर्ट करता ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें? एनर्जी में। और एनर्जी किस फॉर्म में होनी चाहिए? एटीपी के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की। किसके बीच की? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की, जो कि इंटरेक्ट करते विद ईच अदर एंड अदर इन्वायरमेंट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जो कि मेंटेन करती है, मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। नाउ इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच स्पीशीज चेंज ओवर टाइम as a result of genetic variation and natural selection. Now terms is ecology. ecology क्या होता है? ये स्टडी होती है किसकी स्टडी होती है? इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। नाउ बायोटेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। किसका यूज कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उसके प्रोडक्ट को, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेसेस। एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है? ये स्टडी होता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ किसका? हेल्थ एंड डिसीज इन पॉपुलेशन में।
क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है डीएनए से एंड प्रोटीन से, और जो कैरी करता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, किसके अंदर होता है, सेल के अंदर, और ये कंटेन क्या करता है, ऑर्गेनल्स को एंड अदर सेल कॉम्पोनेंट्स को। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनल की बात करते हैं। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, विद इन अ सेल में। ठीक है, एंड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है किसका, सेल में, जो कंटेन करता है सेल्स के डीएनए को। राइबोसोम क्या हो जाता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है किसमें, सेल में। ये सब ऑर्गेनल्स हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरो, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑर्गेनल्स भी आ रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, द ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ये इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी को प्रोड्यूस करने में थ्रू सेल्यूलर रिस्पिरेशन। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर का होता है, तो ये ऑर्गेनल जो है प्लांट सेल में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होता है, जो कि देता है क्या, इस सेल को उसका शेप एंड अलाउ करता है मूवमेंट के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, किसमें, साइटोप्लाज्म में, और जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस को में। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनल है जो कि मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा एंड पैकेजेस ऑफ प्रोटीन को, किसके लिए, सिक्रीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, लाइसोसोम क्या होगा, ये एक ऑर्गेनल है जो कि कंटेन करता है एंजाइम्स को, किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेल्यूलर वेस्ट। वैक्यूल की बात करेंगे तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जो कि स्टोर करती है किसको, मटेरियल को, सच एज मटेरियल में क्या, जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है। ये मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल दैट कैरी, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, कैरी करता है किसको, एनर्जी विद इन अ सेल। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन साथ में बता देते हैं। ठीक है, सो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का, एटीपी को प्रोड्यूस करने का, किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही। और एनएरोबिक में क्या होगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा एटीपी को, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर हो गई। सो आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ये दोनों में फर्क समझ में आ गया ना। एरोबिक में क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी, और इसमें भी एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, बट इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।